प्राणनाथ प्यारे की जय। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ। तुम सकल में साही देखा, ए संसार सकल है सुपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों पेख्या। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, भाई रे सत सुपने में क्यों कर आवे, सत साही है न्यारा। सत सुपने में क्यों कर आवे, सत साही है न्यारा। तुम पार ब्रह्म सो पर नहीं, तो क्यों उतरोगे पार। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, भाई रे भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ। तुम सकल में साही देखा, ए संसार सकल है सुपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों पेख्या। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, भाई रे तुम बैकुंठ जामपुरी एक कर देखा। तुम बैकुंठ जामपुरी एक कर देखा, तब तो शास्त्र पुराण सब भान्या। सुखदेव व्यास के बचन बिना, कौन कयो में जान्या। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, भाई रे भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ। तुम सकल में साही देखा, ए संसार सकल है सुपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों पेख्या। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, भाई रे भाई रे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैं तो चाया सुख को, पर धनी की मुझ पर मेहर, ताथे दुख फेर फेर लिया, अब सुख लागत है जहर, अब सुख लागत है जहर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। जो साहिब सनकुल हो वहीं प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी
माताएं, बहनें, भाइयों, मंगल बेला, मंगल वाणी, मंगल ज्ञान, मंगल ध्यान, सर्वत्र मंगल ही मंगल। एकदम निश्चल, निश्चल, निष्कपट, निर्मल भाव हमारे हृदय में उत्पन्न होता है जब हम भक्ति से जुड़ते हैं, सेवा से जुड़ते हैं और समर्पित होते हैं। देखिए दुनिया में आप देखिए तो छल कपट, लोग व्यापार में यही करते हैं। संपूर्ण व्यापार जगत देखिए तो अधिकांश व्यापारी छल कपट, उल्टा सीधा कमाने के लिए। राजनीति में देखिए तो उसमें भी छल कपट है। अपनी पार्टी को मजबूत रखने के लिए कुछ न कुछ ऐसे हथकंडे अपनाते रहते हैं। पर धार्मिक जगत में निश्छल, छल रहित, क्योंकि छल करेगा तो धर्म होगा ही नहीं, उसको निश्छल बनना पड़ेगा। देखिए छल से किसी समस्या का हल भी नहीं होता है। समस्या का हल करने के लिए तो निश्छल ही बनना पड़ेगा। कोई व्यक्ति अभी छल के द्वारा शांति प्राप्ति भी नहीं कर सकता है। दिल निश्चल हो, निष्कपट हो, निर्मल हो, पवित्र हो, स्वच्छ हो, पावन हो, तभी हम धर्म के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब हमारा अभ्यास है। कहीं भी जाने के लिए अभ्यास होता है ना। आर्मी में लोग जाते हैं तो कम से कम 10 महीने तो उनकी ट्रेनिंग ही होती है। सिपाही के रूप में उनको ट्रेनिंग करना पड़ता है, दौड़ाया जाता है, सामान ढुलवाया जाता है, सुबह से शाम तक ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग पीरियड पूर्ण होने के बाद फिर उनकी नौकरी लग जाती है। कई ट्रेनिंग पीरियड में ही भाग जाते हैं। तो इसी तरह से कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, उनकी भी ट्रेनिंग होती है। तो धर्म क्षेत्र में ट्रेनिंग यही है कि हम लोग मंदिर आते हैं, सत्संग में आते हैं, कथा कीर्तन में आते हैं, या कोई शिविरों में आते हैं, धार्मिक शिविरों में। तो हमारी पूरी ट्रेनिंग हो जाती है कि जल्दी उठना, नहाना धोना, स्वच्छ बनना, मंदिर के सब कार्यक्रम में भाग लेना, उत्साह से भाग लेना, मजबूरी से नहीं, एकदम उत्साह के साथ, हंसते हुए, प्रेम से, कि हम इसी कार्य के लिए आए हैं। इसीलिए इस कार्य में कोई कोताही नहीं चलेगी। हम दिल से जुड़ करके काम करेंगे। ऐसा पवित्र भाव आता है तो हमारी भक्ति पूर्ण होती है और हर प्रकार से हम योग्य बन जाते हैं, अच्छे सुंदर साथ के रूप में पहचाने जाते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज हमें कीर्तन के माध्यम से वही दुख दर्शन चल रहा है और आज इस प्रकरण को हम पूर्ण भी करेंगे। तो समझा रहे हैं, जो साहेब संकुल हो वहीं तो दुख आवे तिन्ना। कहते हैं कभी कभी परमात्मा खुश होते हैं ना। सनकुल मतलब प्रसन्न हो जाना। परमात्मा प्रसन्न होते हैं तो किसी के जीवन में दुख भी आता है। कैसी बात है ना। परमात्मा प्रसन्न होने से तो सुख आना चाहिए, धन संपत्ति आनी चाहिए, मान इज्जत बढ़ना चाहिए उसको। पर श्री प्राणनाथ जी महाराज विपरीत बातें लिख रहे हैं कि कभी कभी व्यक्ति परमात्मा को भूल करके माया में मस्त होता है तो परमात्मा उसको कुछ दुख दे करके, तन का दुख, मन का दुख, धन का दुख, कहीं ना कहीं अपनी भक्ति से जोड़ देते हैं कि तुम भटक रहा है, भाग रहा है मेरी भक्ति से, इसलिए ये चोट तुम्हें देते हैं, ये इस प्रकार से समस्या तुम्हें देते हैं। उसको सुलझाने के लिए तुम मेरे पास आओगे, मेरी भक्ति करोगे, मेरे चरणों के प्रति अनुराग बढ़ाओगे। इसलिए कभी ऐसा भी होता है। इसीलिए दुख से घबराना नहीं चाहिए।
क्योंकि दुख से अगर सुमिरन, परमात्मा की सुमिरन बढ़ती है तो ये भी उनकी कृपा है, ऐसे मानना चाहिए। तो साहब मेरे पे प्रसन्न है कि मुझे वेदना, कष्ट, संघर्ष के मार्ग से आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। फिर कहते हैं इन दुनिया में चाह कर दुख न लिया किन्ना। ऐसे तो देखो दुनिया में बहुत सारे उदाहरण हैं कि किसी ने चाह करके कोई दुख को नहीं बुलाता है। सब सुख की चाह ही रखते हैं, शांति की चाह रखते हैं, आनंद की चाह रखते हैं, पर कभी दुख आ जाता है तो दुख आया तो घबराना नहीं है, क्योंकि घबराए दुखों से जो तू, तेरा मन हो डामाडोल, प्यारे राज श्यामा बोल, प्यारे राज श्यामा बोल। एक भजन आप लोगों ने गाया भी होगा, सुना भी होगा कि दुख से जब जब भी तू घबराता है तो राज श्यामा बोल, क्योंकि राज श्यामा तुम्हारे सहयोगी बन जाएंगे और तुम्हारे साथ देंगे, दुख हरण कर लेंगे, समस्याओं से तुम्हें मुक्त करेंगे। राज श्यामा की भक्ति हमारे लिए सबसे बड़ी भक्ति है। उस भक्ति के साथ जुड़ने के लिए कभी कभी दुख आ जाते हैं, पर हमें घबराना नहीं है। राज जी मेरे साथ हैं, इसलिए सभी दुख सुख में बदल जाएंगे, सभी समस्याएं निराकरण के रूप में बदल जाएंगे। ऐसा सोचना चाहिए। चाह कर कोई दुख नहीं मांगता, पर कभी आ ही जाता है। संसार का जीवन ऐसा है कि कभी ऐसी समस्या आ जाती है। फिर कहते हैं दुख देवे दीवानगी। कभी कभी दुख आता है ना, दीवानगी आ जाती है, दीवानापन, मस्ती। चलो माया में ही हम भटक रहे थे। जैसे लालदास जी महाराज का उदाहरण लेते हैं ना, 99 जहाज, समुद्र में जहाज हैं, और वो क्या करते थे, पोरबंदर से, ठट्ठा नगर से, लाठी बंदर से अपने जहाज को छोड़ते थे, सामान भर करके, माल भर करके। अरब देश सामान जाता था उस समय, क्योंकि लत्ते, कपड़े, मसाले, लोहा के सामान सब भारत से विदेशों में जाता था उस समय। पानी के जहाज में भर करके पालदार जहाज में भेजा जाता था, तो कई कई दिन लगते थे, फिर वहाँ पहुँचते थे। तो लालदास जी महाराज के 99 जहाज थे। अभी तक में ये प्रसंग आता है। तो इतने सारे जहाज के धनी सेठ, सब कुछ कुशल चल रहा है, पर ऊपर वाले ने चाहा, श्री राज जी ने चाहा कि ये तो व्यापारी करता रहेगा, 99 के चक्कर में ही पड़ा रहेगा। इसीलिए ऐसे तूफान आया और जहाज समुद्र में डूब गए। तो लालदास जी बीतक में लिखते हैं, जब कछु न रहा हाथ में तो माया दिन ही छोड़। जब हाथ में कुछ नहीं बचा तो माया को उन्होंने छोड़ दिया। फिर प्राणनाथ जी के चरणों में गए। प्राणनाथ जी ने कहा बहुत अच्छा हुआ तुम आए, अब मेरे साथ साथ चलो, काया छाया की तरह। सदगुरु की जीवनी लिखो, मेरी जीवनी लिखो, बीतक लिखो। तो आज लालदास जी अमर हो गए कि प्रणामी समाज में जहाँ बीतक के दिन आते हैं तो लालदास जी की बीतक से बीतक की जाती है। मुख्य बीतक वही है, पूरी जीवनी उसमें है, सदगुरु की और प्राणनाथ जी की। तो देखिए, अगर वो व्यापारी करते रहते, 99 जहाज कोई वो सजाते रहते, तो कौन उनको याद करता है। ऐसे तो भारत में कितने व्यापारी हो गए, कौन किसको याद करता है। पर माया छोड़ करके जब धनी के भजन में लग गए तो अमर हो गए, अखंड हो गए। इसी प्रकार से देखिए, छत्रसाल जी के जीवन में भी बड़ा झंझट था, दुख था, परेशानियां थी। सेना नहीं, धन नहीं, कुछ नहीं, बुंदेलखंड को स्वतंत्र करने की चाह लेकर के युद्ध लड़ रहे हैं, पर इतनी पर्याप्त सेना नहीं है, न वहाँ कोई धन उनके पास है। तो ऐसी घड़ी में जब श्री प्राणनाथ जी महाराज से मिलते हैं और प्राणनाथ जी का आशीर्वाद हो जाता है तो संपन्न हो जाते हैं। लड़ाइयाँ भी लड़ते हैं, 52 लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी, सब जगह विजयी रहे। पर केवल राजा के रूप में नहीं, फिर प्राणनाथ जी से उन्होंने वाणी भी सीखी, चरचनी, विराट, सब कुछ उन्होंने ज्ञान ग्रहण किया।
और प्राणनाथ जी के बाद छत्रसाल जी ने धर्म का झंडा आगे बढ़ाया। इसीलिए भारत में कितने राजा हो गए, 600 राजा भारत में राज करते रहे, किसी राजा को कोई याद नहीं करता है, पर छत्रसाल जी को प्रणामी मंदिरों में रोज जयकारे लगा करके उनको याद किया जाता है। उनकी फोटो रखी जाती है, जबकि वो बुंदेलखंड के शासक थे, पर छत्रसाल जी की फोटो पूरे भारत में प्रणामी मंदिरों में लगी है। प्रणामी सुंदरसाद के घर घर में है, नेपाल में है, भूटान में भी है, विदेशों में भी जहाँ जहाँ प्रणामी पहुँचे वहाँ भी छत्रसाल जी की फोटो लेकर के पहुँचे। एक राजा की फोटो क्या जरूरत थी, पर वो मात्र राजा नहीं थे, एक गुरु के रूप में भी परिणत हो गए। तो देखिए समय में, बचपन में, जवानी में जो उन्होंने एक दुख का उन्होंने संघर्ष किया, दुख के साथ प्राणनाथ जी की ऐसी कृपा हो गई कि राजा के साथ साथ गुरु के पद पर भी उनको विभूषित कर दिया। इसलिए आज छत्रसाल जी को हम राजा के रूप में नहीं, प्रणामी धर्म के एक गुरु के रूप में, प्रचारक के रूप में हम लोग उनको पूजते हैं। तो देखिए संसार के अंतर्गत जिन्होंने छत्रसाल जी ने छत्रसाल भजो धाम धनी को और देवनसों क्या चाहिए। कहते हैं हम धामधनी के भजन में लगे हैं, देवी देवता तो अनेक हैं, पर हमें तो केवल पूर्ण ब्रह्म की चाह है। तो ऐसे महाराजा छत्रसाल भी बड़े दुखों को झेलते हुए आए, पर बाद में उन्होंने अपने जीवन को श्री जी की सेवा में समर्पित करके अमर हो गए। ऐसे कितने सारे इतिहास मिलते हैं कि जिन्होंने जीवन को बदला, दुखों को झेलते हुए वो अखंड हो गए, अमर हो गए, अविनाशी हो गए और सभी के लिए उदाहरणीय भी बन जाते हैं। उनका उदाहरण, उनका एग्जाम्पल लिया जाता है। तो कहते हैं कभी कभी दुख दीवानगी देती है, जैसे लालदास जी को दीवानगी मिली, छत्रसाल जी को मिली। सियानप देवे उड़ाए, उस समय जो चतुराई है ना अपने मन की, उसको दुख दूर कर देता है। क्योंकि जब तक जीवन में दुख नहीं आता है तो लोग बोलते रहते हैं, बड़प्पन दिखाते रहते हैं, हम जानकार हैं, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। दुख आता है तो स्थिर हो जाते हैं, टिक जाते हैं, धैर्य से फैसला लेते हैं, जल्दीबाजी नहीं करते हैं। उनमें जो सियानपन है, चतुराई है, वो चतुराई फिर हट जाती है और स्थिरता उनके जीवन में आती है। तो श्री जी कहते हैं दुख दीवानगी देता है और सियानपन को उड़ा देता है। ताते दुख का कोई न ले वहीं, सब सुख सियानप चाहे। दुनिया के लोग तो दुख से घबराते हैं, पर भक्ति करने वाले तो सुबह सुबह उठ करके नहाना धोना और मंदिर में पहुंचना, ठंडी लगे तो भी सहन करना, गर्मी लगे तो भी सहन करना, ऐसे ऐसे अनेक कष्टों को सहते हुए भक्ति मार्ग में लगते हैं। और दुनिया के लोग तो आराम चाहते हैं, बड़प्पन चाहते हैं, बड़ी बड़ाई चाहते हैं और सियानप चतुराई को लेकर के चलते हैं। जो परमात्मा के सच्चे भक्त होते हैं वो इस मार्ग में कभी नहीं जाते। चाहने वाले दुख के दुनिया में ढूंढ देख, श्री जी कहते हैं कि दुनिया में कोई दुख को चाहता है, ढूंढ ढूंढ करके देखो, हजारों लाखों में कोई एक मिलता है, बाकी सब तो सुख सुख ऐसे कर रहे हैं। जितने लोग मंदिर जा रहे हैं सुख की चाह में जा रहे हैं कि हमें सुख शांति मिले, मंदिर जाने से जीवन सही सही व्यतीत होगा। इसके लिए ही लोग भोग व्यंजन धूप अगरबत्ती पैदल चल करके न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, केवल सुख की प्राप्ति के लिए। पर ज्ञानी जन जो होते हैं महापुरुष, ऐसे महापुरुष परमात्मा से ये नहीं कहते हैं कि मुझे सुख संपत्ति दीजिए, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, आरती में गाते हैं ना। पर ज्ञानी जन ऐसा नहीं करते हैं कि मुझे कष्ट दीजिए, ताकि कष्ट की घड़ी में भी हम आपको याद करते रहें और आपसे दूर हम न हों। ऐसे ऐसे समय समय पे हमें धक्का देते रहिए ताकि हम आपकी यादगिरी में बने रहें। तो कहते हैं ब्रह्मांड यार है सुख को, दुख दोस्त हुआ कोई एक। कहते हैं सारे ब्रह्मांड के जितने भी लोग हैं वो सुख के दोस्त हैं, सुख चाहने वाले, और दुख को चाहने वाले एक आध लोग, इन्हें गिने लोग, बहुत
कम लोग होते हैं कि जो दुख से परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। जाको स्वाद लग्यो कछु दुख को सो सुख कबो न चाहे। कहते हैं किसी को दुख में स्वाद आ जाए, कष्ट करने में स्वाद आ जाए तो सुख नहीं चाहते हैं। देखिए बहुत सारे माता पिता को मैंने देखा कि उनके बच्चे पढ़ने के लिए विदेश चले जाते हैं। कोई अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के कई देश में लड़के बच्चे कमाई के लिए चले जाते हैं। फिर माँ बाप को कहते हैं आप लोग भी यहीं आकर के रहिए, हमारे साथ रहिए, सुख से रहिए, आराम से रहिए, दिन भर घर में बैठे रहिए, कोई काम यहाँ पर करना नहीं है, बस आपको बैठे रहना है। माँ बाप भी चले जाते हैं, 6 महीने साल भर रुकते हैं तो कहते हैं बेटा तुम लोग रहो खुशी से, हम अपने देश में ही जाएंगे, अपने हाथ से खाना बनाएंगे, राज्य का भोग बनाएंगे, राज्य की पूजा करेंगे। हमें वो दुख उठाने में सुख का अनुभव होता है, पर तुम्हारे साथ दिन भर यहाँ बैठ करके कुछ काम नहीं है, न मन लगता है, मन भी नहीं लगता है और अपना देश भी नहीं है। ये मातृभूमि से जो एक प्रेम है वो भी उत्पन्न नहीं होता है यहाँ बैठने से। कमाई अच्छी है, सुख है, आराम है, पर हमें तो जो घर में अपने हाथ से मेहनत करते हैं और मेहनत कर कमाई खाते हैं, राज्य की प्रेम से पूजा करते हैं, वो आनंद अपने घर में ही है। हम तो अपने देश लौटते हैं, घर में ही रहेंगे, शांति से रहेंगे। देखिए बहुत कुछ परिवार ऐसा होता है कि जिसको खुद मेहनत करने में स्वाद आ रहा है, दूसरे की मेहनत का वो खाता नहीं है। दूसरे ने कमा के हमको दिया, उससे वो संतुष्ट नहीं होगा, वो अपनी कमाई करता रहेगा और अपने पाँव पे ही खड़ा होना चाहेगा, किसी और के पाँव पे खड़ा होकर के वो चलना पसंद नहीं करता है। सो सुख कबो न चाहे। कहते हैं हमें सुख नहीं चाहिए, हम दुख से ही रहेंगे, आराम से ही रहेंगे, दुख में ही हमें आराम है। दुख में बैठे सुख लेवे महामती, उस महामंत्र को उन्होंने जीवन में स्वीकार किया। वाको सो दुख फेर फेरा हृदय चढ़ चढ़ आए। उनको तो वही दुख, वही वेदना, वही विरह, वही तड़प बार बार स्मरण होते रहता है, क्योंकि जितने हम तड़पते हैं उतने बार राज्य का नाम आता है ना। तड़प नहीं हो तो उनका नाम छूट जाता है, इसलिए तड़प ए दिल, तड़पने में आराम आता है, क्योंकि दिल की हर तड़प में तेरा नाम आता है। एक कवि ने कहा कि अरे दिल तड़पने में हमें आराम का अनुभव हो रहा है, हर तड़प में परमात्मा का नाम आ रहा है, परमात्मा का ध्यान आ रहा है, परमात्मा का सुमिरन आ रहा है। तो यही बात श्री जी महाराज बहुत सुंदर शब्दों में हमें स्पष्ट कर रहे हैं कि दर्द जो है, प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फेर फेर मांगू फेर। कहते हैं हे परमात्मा प्रेम दीजिए, इश्क दीजिए, दर्द दीजिए, बार बार दीजिए। प्यारे मिली प्यारे पीयूषों, प्यारी महामत कहे बेर बेरा। हम प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा आपको मिल सकें, यही बारंबार प्रार्थना है। महामत कहे इन दुख को मोल न कियो जाए। अब महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि इस दुख का कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य है, ये कोई कर नहीं सकता इसका मोल। लाख बेर सिर दीजिए, अपने सिर को लाख बेर आप चढ़ाते रहो, सिर चढ़ाते रहो तो भी सरवर न आवेता है। फिर भी इस दुख के बरोबर वो सिर चढ़ाना असंभव हो जाता है, उसकी बरोबरी सिर चढ़ाना नहीं हो सकता है, क्योंकि दुख कुछ निराला एक तत्व है, निराला एक दर्शन है, निराला एक ज्ञान है, निराला एक अनुभव है। उस अनुभव को प्राप्त करना ये एक अमूल्य चीज़ है। ऐसी सुंदर सुंदर बातें श्री जी महाराज इस दुख के प्रकरण से हमें सुनाए आ रहे हैं। लगभग 15 दिन से हम लोग ये दुख दर्शन की चर्चा हम लोग सुनते आ रहे हैं। हमें भी बहुत कुछ ज्ञान हुआ, बहुत कुछ समझने का मौका मिला कि कोई भी पीड़ा को सहन करना, उस पीड़ा को पीड़ा न समझना, इसमें भी परमात्मा की कोई न कोई अनुराग कृपा है, ऐसा समझना, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा एक अनुभव है जो जीवन में हम लोग कर सकते हैं।
तो सुंदर साथ जी धीरे धीरे हम लोग बीतक कथा की और हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे तो प्राणनाथ जी के धाम गमन की जो तिथि आई जुलाई 7 तारीख को, तभी से बीतक शुरू हो गई हमारे बहुत सारे मंदिरों में। जहाँ 2 महीने तक बीतक करनी है ना, अधिक मास को भी साथ में लेकर के, उन लोगों ने 2 महीने की बीतक प्रारंभ की और करते जा रहे हैं, धीरे 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 बीतक सुनाते जा रहे हैं। पर हम लोगों ने विश्व परिषद से निश्चय किया कि हर मंदिर में 2 महीना बीतक चलाना मुश्किल है, 1 महीना चलाया जाए। जो प्रतिवर्ष हम लोग 1 महीना बीतक की कथा करते हैं, तो 6 तारीख से हम लोग मंगल धाम में भी, बाजार के मंदिर में विशेष रूप से हम लोग बीतक कथा चर्चा हम लोग करेंगे, क्योंकि उसमें इतिहास है, इसीलिए कथा भी कहा जाता है। कथा किसी कहानी को मात्र नहीं कहा जाता है, इतिहास को, जीवन चरित्र को भी कथा कहा जाता है। तो इस तरह से बीतक हम लोग 6 तारीख से बाजार के मंदिर में शुरू करेंगे। तो वो समय प्रातः काल का ही होगा। जो हमारे ऑनलाइन श्रोता हैं, जो प्रतिदिन चर्चा सुनते हैं ऑनलाइन से 7 बजे, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि हम लोग 6 तारीख से 7:30 बजे से हम लोग बीतक की आरती करेंगे। आरती पूजा, ऐसे तो पूजा बोलना 7:15 बजे से ही हम लोग शुरू करेंगे। फिर आरती होने के बाद वाणी का गायन होगा, उसके बाद बीतक शुरू होगी। 1 घंटे तक बीतक सुनाई जाएगी, उसके बाद फिर भोग और आरती का कार्यक्रम रहेगा। तो 7:30 से 9:30 बजे तक हम लोग लाइव दिखाने के लिए प्रयास करेंगे। तो जो भी हमारे ऑनलाइन श्रोता मंगलधाम से जुड़े हुए हैं, प्रणामी मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा सादर निवेदन है कि 6 तारीख से आप लोग 7:30 बजे से ये बीतक श्रवण के लिए आप लोग तैयार रहें। आधे घंटे के बाद शुरू होगा और 1 महीने तक बीतक इसी रूप में चलती रहेगी। उसके बाद फिर हम लोग वाणी चर्चा में लौट करके आएंगे। तो फिर 7 बजे का समय जो निश्चित है वही चलता रहेगा। जब तक राज्य की कृपा रहेगी, हम लोग इस ऑनलाइन चर्चा को निरंतर जारी रखेंगे और इसी से अपने जीवन को धन्य बनाते रहेंगे, जीवन को सार्थक बनाते रहेंगे। जो लोग प्रत्यक्ष में सुनेंगे वे भी धन्यवाद के पात्र बनेंगे, और जो लोग ऑनलाइन सुनेंगे वो भी आशीर्वाद और धन्यवाद के पात्र बनेंगे। ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का भी हमारा समय पूर्ण होने आया। हम लोग आधा घंटा के लिए ही चर्चा में बैठते हैं। तो चौपाई दोहराते हुए और इस दुख के प्रकरण को भी प्रणाम करते हुए, जो सुनने में हमें बड़े स्वाद आया, सुनाने में भी स्वाद आया, इस प्रकरण को भी वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। महामत कहे इन दुख को, मोलना कियो जाए। लाख बेर सिर दीजिए, तो भी सरभर न आवे ताए, तो भी सरभर न आवे ताए। आज मंगलधाम में जो राजभोग और भंडारे की सेवा है, दार्जिलिंग निवासी श्री मदन लाल जी शर्मा की सुपुत्री वर्षा शर्मा का आज जन्मदिन है। इस अवसर पर परिवार की ओर से ये सेवा प्रदान की गई है, तो उनको बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। और आज ही के दिन राजभोग और की सेवा मुंबई निवासी अपने माता पिता के जन्मदिन के अवसर पर उनकी पुत्री रश्मि, रोहिणी और पुत्र अभया, पुत्र वधु प्रीति सपरिवार की ओर से ये भोग और भंडारे की सेवा हमें प्राप्त हुई है। तो सभी को बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई देते हुए अभी के प्रसंग को पूर्ण कर रहे हैं।
बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। Shiva.